Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम द बॉल पोएम, जिसे जॉन बैरीमैन ने लिखा है, इसके क्वेश्चन आंसर को हिंदी अनुवाद सहित करने जा रहे हैं. इस वीडियो में नहीं बल्कि अगले वीडियो में मैं इसी पोएम की पोएटिक डिवाइसेस दूंगी, जिसमें कि लाइन टू लाइन पोएटिक डिवाइस कौन से यूज़ हुए हैं ये बताया गया है. सो डायरेक्टली कमिंग टू आवर क्वेश्चन आंसर. हाउ वाज द बॉयज बॉल लॉस्ट. लड़के की गेंद कैसे गायब हो गई. द बॉय वॉज प्लेइंग विथ हिज बॉल. लड़का गेंद से खेल रहा था. द बॉल बाउंस्ड यानी उछलना, एंड वेंट डाउन द स्ट्रीट. गेंद एकदम से उछली और उछल करके नीचे गली की तरफ चली गई. फ्रॉम द स्ट्रीट द बॉल फेल इनटू द वाटर. और गली से होती हुई वो जा कर के पानी में गिर गई, नदी के पानी में गिर गई, बंदरगाह के पास. दिस इज़ हाउ द बॉय लॉस्ट हिज गेम. और इस तरह लड़के ने अपनी गेंद खो दी. हाउ डिड द बॉय रिएक्ट आफ्टर लूजिंग हिज बॉल. गेंद के खो जाने के बाद लड़के की क्या प्रतिक्रिया थी. द बॉय वॉज वेरी मच अपसेट आफ्टर लूजिंग हिज बॉल. गेंद के खो जाने के बाद लड़का बहुत ज़्यादा परेशान था. ही वॉज फिल्ड विथ सैडनेस विच अफेक्टेड हिम ग्रेटली. वो एक ऐसी उदासी से घिर गया था जिसने उसे काफ़ी प्रभावित किया, काफ़ी ज़्यादा दुखी कर दिया था. स्टनिंगली he stood in a stiff manner, overpowered with grief. वो बिल्कुल भी दुख से भर करके सुन्न खड़ा रह गया. वो दुख से भर करके trembling and staring down where his ball was lost. दुख से भर करके उस जगह को कांपते हुए घूर रहा था जहां उसकी गेंद पानी में गिर गई थी और गायब हो गई थी. Why does the poet say I would not intrude on him? कवि ऐसा क्यों कहता है कि मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करूँगा. The poet doesn't want to intrude on so that boy can get a chance to learn the real truth of life. Real truth of life यानी कि जीवन का सत्य. तो कवि इसलिए हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है ताकि लड़का इस गेंद के खोने से जीवन के सत्य को सीखने और उसे स्वीकार करने का एक अवसर उसे मिल सके. ही हैज़ टू लर्न द एक्सेप्ट द लॉस. एक्सेप्ट द लॉस यानी कि नुकसान को स्वीकार करना, है ना. उस लड़के को गेंद के खो जाने से हुए नुकसान को स्वीकार करना भी सीखना होगा. द लॉस हियर मीन द लॉस ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और रिलेशनशिप. तो नुकसान से यहाँ मतलब सिर्फ गेंद का नुकसान नहीं है. प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर नुकसान से मतलब है किसी महत्वपूर्ण चीज़ या किसी खास रिश्ते के नुकसान से भी है. Why did the poet not console the boy? Console यानी सांत्वना देना. तो कवि ने लड़के को सांत्वना क्यों नहीं देना चाहता था. The poet didn't console the boy for two reasons. कवि लड़के को दो कारणों से सांत्वना नहीं दिया. First, the boy was too shocked and grief-stricken to listen to anyone's senses. पहला ये कि लड़का गेंद के खो जाने से इतना हैरान और दुखी था कि वो किसी की बात को भी नहीं सुनता. Second, the poet also observed that the boy was trying to bear the loss on his own understanding. और दूसरा ये कि उसने देखा कि लड़का अपनी समझ के अनुसार अपने हुए इस नुकसान को समझने की कोशिश कर रहा था. which is more reflective and lasting,
जो उसके लिए काफ़ी चिंतनशील और स्थायी था, और यही समझ उसे जीवन में आगे बढ़ने में मददगार हो सकता था, यही स्थायी होता। द पोएट थॉट दैट हिज काउंसलिंग वुड नॉट बी सो इफ़ेक्टिव। इन्हीं दो कारणों से कवि ने सोचा कि उसकी सांत्वना इतनी प्रभावी नहीं होगी, और उसने लड़के को कोई सांत्वना नहीं दी। What does in the word of possession means? Word of possession यानी कि सांसारिक अधिकार, इससे आपका क्या तात्पर्य है? In the word of possession means that the world is full of materialistic things. तो materialistic things क्या होती हैं? सांसारिक संसाधन, जिसे पैसों से खरीदा जा सकता है। सांसारिक संसाधनों का अभिप्राय है कि दुनिया सांसारिक संसाधनों से भरी पड़ी है। मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर दोज थिंग्स विच ब्रिंग जॉय, कंफर्ट एंड लग्जरी इन आवर लाइफ। तो सांसारिक संसाधनों से तात्पर्य उन चीज़ों से है जो हमें खुशियाँ देती हैं, आराम और वैभवपूर्ण जीवन जीने में मदद देती हैं। डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? क्या आपको लगता है कि उस लड़के ने पहले भी लड़के का कुछ नुकसान हुआ है? पिक आउट द वर्ड दैट सजेस्ट द आंसर। उत्तर के लिए कविता में आए शब्दों को बताइए। The line in the poem, now he senses his first responsibility, है ना, यहाँ पर लिखा है first responsibility। तो कविता में एक पंक्ति है जिसमें कहा गया है उसे अब अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि पहली जिम्मेदारी को समझना होगा। helps us to know that the boy has not lost anything before। और यही वो पंक्ति है जिससे पता चलता है कि उस लड़के को पहले किसी भी वस्तु का नुकसान नहीं हुआ है। Why does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? कवि ऐसा क्यों कह रहा है कि लड़का इस गेंद के नुकसान से कुछ सीख रहा है? The poet says that the boy will now learn the real meaning of life. Real meaning of life. जीवन का सही मतलब। The poet says that the boy will now learn the real meaning of life. तो कवि यहाँ कह रहा है कि लड़का अब जीवन का सही मतलब क्या है, असली मतलब क्या है, वो सीखेगा। लॉस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। नुकसान और लाभ ये जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। ही विल लर्न टू एक्सेप्ट द चेंजेस इन लाइफ एंड go to the things we can never have again। वह जीवन में होने वाले चेंजेस यानी बदलाव को सीखेगा कि जिन चीज़ों को वो दोबारा नहीं पा सकता है, उसका दुख नहीं करने का, गम नहीं करने का। This enable us to bear our losses without being upset। और जब इस सत्य को हम समझ जाएंगे तब ये सब उसे, जब लड़का इस चीज़ को समझ जाएगा तो ये सब उसे बिना परेशान हुए अपने नुकसान को सहन करने में सक्षम बनाएगा। He will learn to move on in life despite of having losses, as everyone has to experience in his life। वह नुकसान होने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ना सीखेगा, क्योंकि हर किसी को इसे अपने जीवन में अनुभव करना होता है। नुकसान का जो एहसास है हर व्यक्ति के जीवन में होता है और हर व्यक्ति इसका सामना करता है। It cannot be the loss of something or someone. It can be the loss of something or
someone, है ना। तो जीवन में तो किसी भी चीज़ का नुकसान हो सकता है और किसी भी रिश्ते का नुकसान हो सकता है, बट लाइफ गोज़ ऑन, लेकिन जीवन चलता रहता है। दिस इज़ अ हार्श रियलिटी, कटु सत्य है, दैट लॉस्ट थिंग्स नेवर कम बैक, सो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग टू एक्सेप्ट दिस बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ। ये एक कटु सत्य है कि खोई हुई वस्तु वापस नहीं आती, इसलिए हमें जीवन के इस कटु सत्य को स्वीकार करने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। He senses first responsibility. What responsibility is referred to here? उसे पहली जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। तो यहाँ किस पहली जिम्मेदारी की बात की गई है? The first responsibility referred to here is how to bear the loss through self-understanding and trying to console oneself. यहाँ जिस पहली जिम्मेदारी का जिक्र किया गया है वो ये है कि नुकसान को कैसे सहन किया जाए, ठीक है, एंड console oneself on his own as the boy who lost his ball was trying to do. ठीक है, तो कैसे इस नुकसान को सहन किया जाए और यह भी अपने समझ के अनुसार सीखना कि खुद को कैसे सांत्वना दी जाए, जैसा कि वह लड़का गेंद को खो करके सीखने की कोशिश कर रहा है। A ball is easily available, inexpensive thing. एक गेंद आसानी से उपलब्ध होने वाली सस्ती सी चीज़ है। Why is the boy so sad to lose it? फिर उसके खो जाने से लड़का इतना दुखी क्यों है? No doubt the ball is easily available, inexpensive item. इसमें कोई शक नहीं कि एक गेंद आसानी से उपलब्ध होने वाली सस्ती सी चीज़ है। But the ball which the boy lost is valuable for him. लेकिन लड़के ने जिस गेंद को खो दी है वह उसके लिए काफ़ी मूल्यवान है। His memories of young days are associated with it. उस गेंद के साथ उसके शुरुआती ज़िंदगी की यादें जुड़ी हुई हैं। जब वो बहुत छोटा था तब की यादें जुड़ी हुई हैं। For he had been playing it with for a long time. क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से उसके पास थी और वो उसी गेंद के साथ खेलता रहा था। It was not an ordinary but a special ball for him. यह उसके नज़र में कोई साधारण सी नहीं बल्कि ख़ास गेंद थी। No other ball could take its place. कोई भी दूसरी गेंद इस गेंद की जगह नहीं ले सकती थी। So he is sad to lose it. और इन्हीं कारणों से गेंद के खो जाने से वो दुखी था। Explain the line and no one buys a ball back. Money is external. कोई भी गेंद को वापस नहीं खरीद सकता, है ना। यहाँ पर गेंद से मतलब उस एहसास से है जो उस गेंद के साथ जुड़ा हुआ है। पैसा बाहरी वस्तु है। इन पंक्तियों को समझाइए। दिस लाइन मीन्स दैट नो वन कैन बाय समथिंग दैट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। इस लाइन का अर्थ है कि कोई भी वस्तु जो हमेशा के लिए खो गई है उसे वापस नहीं लाई जा सकती है। नो वन कैन बाय द बॉय दैट वेरी बॉल विच हैज़ लॉस्ट। कोई भी उस गेंद को खरीद कर वापस नहीं ला सकता है जो उस लड़के से खो गई है। पर वास्तव में यहाँ आशय ये है इस बात का कि गेंद से जुड़ी हुई जो उसकी यादें हैं उससे। मनी इज़ एन एक्सटर्नल थिंग। पैसा एक बाहरी वस्तु है। इट्स ए मीडियम ऑफ पोजेसिंग थिंग्स। ये चीज़ों को अपने पास रखने का एक माध्यम है। बट इवन मनी कैन नॉट कंपनसेट फॉर द सेंस ऑफ लॉस यानी नुकसान का एहसास सफर्ड बाय ए
person। तो पैसों से हम चीज़ों को खरीद सकते हैं, हमारा जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो सकता है, लेकिन नुकसान के एहसास का भरपाई पैसा कभी भी नहीं कर सकता है। Why does the poet say balls will be lost always? कवि ऐसा क्यों कहता है कि बॉल हमेशा खोती रहेगी? Here balls are the symbol of man's possession। तो ये एक सिंबल है कि ये कोई वस्तु जो है किसी की संपत्ति है। तो गेंद यहाँ किसी व्यक्ति के संपत्ति का प्रतीक है। We love our things। हम अपनी चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं। Some things are dearer to us than the others। कुछ चीज़ें अन्य दूसरी चीज़ों से हमें ज़्यादा प्यारी होती हैं। But nothing is permanent in life। लेकिन ये भी एक सत्य है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। We may lose our dear things। हम अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को भी खो सकते हैं। Then we suffer from the sense of life। और अपनी प्रिय वस्तु के खो जाने पर हमें नुकसान का एहसास होता है। This is experienced by everyone in life। और इस नुकसान का एहसास हर व्यक्ति को अपने जीवन में होता है। That is why the poet says balls will be lost always। तो कवि इसी एहसास के लिए कह रहा है कि गेंद तो खोती रहेगी, अर्थात जीवन में नुकसान तो होता ही रहेगा। जीवन में होने वाले नुकसान के एहसास से हर व्यक्ति पूरे लाइफ में दो चार होता रहता है। एक्सप्लेन मनी इज़ एक्सटर्नल। पैसा बाहरी वस्तु है, इसकी व्याख्या करिए। In the poem, money is external means that money can only buy materialistic things। इस कविता में पैसा बाहरी वस्तु है। इसका तात्पर्य ये है कि पैसा हमारे लिए केवल सांसारिक संसाधनों को जुटा सकता है। But the poet wants to say that it cannot buy emotions। यानी भावनाएं, memories attached, उससे जुड़ी हुई यादें, लव, प्रेम, चाइल्डहुड, बचपन। ठीक है, तो पैसा हमारे लिए सांसारिक संसाधन तो जुटा सकता है, लेकिन कवि ये भी कहना चाह रहा है कि पैसा हमसे जुड़ी भावनाएं, इनसे जुड़ी यादें, प्यार और बचपन को नहीं खरीद सकता। इन एहसासों को नहीं खरीद सकता है, सिर्फ चीज़ों को पैसा खरीद सकता है। इसीलिए कवि कह रहा है कि पैसा बाहरी वस्तु है। Why does the ball symbolize in this? What does the ball symbolize in this poem? इस कविता में यहाँ गेंद किस चीज़ का प्रतीक है? The ball signifies possession of a person may have। इस कविता में गेंद किसी व्यक्ति के संपत्ति का प्रतीक है। It's also symbol of childhood innocence of the boy। साथ ही प्रतीकात्मक रूप से देखें तो गेंद जो है लड़के की बचपन की मासूमियत का भी प्रतीक है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोम द बॉल पोएम। तो जो पोएम है बॉल पोएम, इसके शीर्षक को जस्टिफाई करिए। व्हेन वन रीड्स द टाइटल द बॉल पोएम, वन एज्यूम्स से नहीं सोचता है दैट द पोएम मे बी ए लाइट हार्टेड वन, परहैप्स अबाउट द जॉयज़ ऑफ चाइल्डहुड। तो जब कोई भी व्यक्ति द बॉल पोएम इस शीर्षक को पढ़ता है तो उसके मन में एक ऐसी धारणा बनती है कि ये शायद बचपन के यादों से, बचपन के आनंद से जुड़ी कोई हल्की फुल्की सी कविता होगी। However, as the reader reads the poem, the seriousness of the topic comes forth। लेकिन जब पाठक इस कविता को गहराई से पढ़ता है, इस कविता के विषय वस्तु को समझता है, तब उसे विषय की गंभीरता नज़र आती। एज डज द टाइटल्स एप्रोप्रिएटनेस। और तब उसे इस कविता का शीर्षक
द बॉल पोएम बिल्कुल ही उपयुक्त प्रतीत होता है। Does the lost ball stand for the metaphor of the boy's lost childhood? क्या खोई हुई गेंद लड़के के खोए हुए बचपन का प्रतीक है? The boy has lost his ball. It has fallen down into the harbor. लड़के ने अपनी गेंद खो दी है, वह नीचे बंदरगाह के पानी में गिर गई है। He will not be found back again. It will not be, और वो गेंद उसे दोबारा नहीं मिल सकती है। However, through this metaphor of the lost ball, तो यहाँ कवि खोए हुए गेंद के रूपक के माध्यम से द पोएट, यहाँ पर डब्लू प्रिंट होने से रह गया है, द पोएट वॉन्ट्स टू हाईलाइट द बिगर लॉस। तो खोए हुए गेंद के रूपक के माध्यम से कवि एक बड़ी हानि को बताना चाह रहा है। इट इज़ द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। यहाँ लड़के का गेंद नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से कहा जा रहा है कि नुकसान होने से लड़के का बचपन खो गया है, उसकी बचपन की मासूमियत खो गई है। लाइक द लॉस्ट बॉल, द चाइल्डहुड डेज विच ही चेरिस्ड स्टिल नाउ हैव बीन लॉस्ट फॉर एवर। जिस तरह से उसका गेंद खो गया और वो वापस उसे नहीं मिल सकता है, उसी तरह उसके बचपन के वो दिन जिसे वो अभी संजोए हुए हैं वो हमेशा खो गए हैं, वे लौट करके वापस नहीं आ सकते हैं। दिस मेक्स द लॉस इनकंसोलेबल। और यही वो चीज़ है जिसके लिए ये एक ऐसा नुकसान है जिसके लिए कोई सांत्वना नहीं दी जा सकती है। हाउ इज़ द बॉय लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द लॉस्ट? एपिस्टेमोलॉजी यानी सत्य के ज्ञान का अध्ययन, ठीक है। तो यहाँ पर जो लड़का है अपनी गेंद को खो करके नुकसान क्या होता है इसके सच्चे ज्ञान का अध्ययन कैसे कर रहा है। वॉट ही हैज़ टू लर्न, और वो क्या सीख रहा है, उसे क्या सीखना है। द बॉय हैज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द लॉस। लड़के को नुकसान की प्रकृति को लड़के ने नुकसान के प्रकृति को समझा है। ही हैज़ टू अंडरस्टैंड वॉट इट मीन टू लॉस समथिंग। उसे ये समझना है कि चीज़ों के खोने का मतलब क्या होता है। गेन एंड लॉस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। लाभ और हानि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द बॉय हैज़ टू लर्न how to move forward, getting everything about the losses he has suffered in the past. लड़के को अतीत में हुए हर वो चीज़ को जिसको वो खो दिया है, इसे भूलकर जीवन में आगे बढ़ना सीखना होगा। Why it's important for everyone to experience loss? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नुकसान का अनुभव हर व्यक्ति को होना क्यों ज़रूरी समझा जाता है। लॉस एंड सफरिंग शुड बी व्यूड एज माइनर सेटबैक। नुकसान और पीड़ा को मामूली झटके के रूप में देखा जाना चाहिए। दो एवरीवन विल एक्सपीरियंस लॉस, इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टैंड अप आफ्टर इट। हालांकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी नुकसान का अनुभव करता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वो इस नुकसान के बाद संभल जाए, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने का यही एक रास्ता होता है। वी शुड यूज़ आवर एक्सपीरियंस ऑफ लॉस एज ए लेसन। हमें अपने नुकसान से मिलने वाले अनुभव को एक सबक के रूप में लेना चाहिए।
एंड ड्राइव स्ट्रेंथ फ्रॉम इट, और इसी नुकसान को अपनी शक्ति बना लेना चाहिए। What is the theme of the poem? The ball poem. The ball poem. इस कविता का थीम क्या है, इस कविता की विषय वस्तु क्या है? In this world, something we lost, things which we love and are attached to. इस दुनिया में हम कभी कभी वे चीज़ें या उन रिश्तों को जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं और जिनसे हम दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें खो देते हैं ना। विच अटैच टू, वी मस्ट नॉट फील डिसहार्टेंड, लेकिन इस बात से हमारा दिल नहीं टूटना चाहिए। डिजेक्टेड एंड डिस्परेट, हमें दुखी या निराश नहीं होना चाहिए। बट ट्राई टू स्टैंड अप एंड बियर द लॉस थ्रू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, बल्कि हमें इन सब से उबर कर अपने समझ के अनुसार इस नुकसान को सहन करना सीखना चाहिए। एज द बॉय हु लॉस्ट द बॉल ही लव्ड वॉज ट्राइंग टू लर्न, ठीक वैसे ही जैसे वो लड़का अपनी प्रिय गेंद को खो दिया है और उससे सबक लेने की कोशिश कर रहा है। What is the central idea of the poem, the ball poem? कविता द बॉल पोएम का सारांश क्या है? द पोएम टीचेस अस द मेजर आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कोपिंग अप विद द लॉस वी फेस इन लाइफ्स। इस कविता में मुख्य रूप से हमें बताया गया है कि जिम्मेदारी का एहसास और जीवन में होने वाले नुकसान से किस तरह निपटा जाए। कविता इस महत्व के बारे में हमें सिखा रही है, क्योंकि जीवन है तो नुकसान तो होगा ही, और नुकसान होगा तो उसका एहसास भी हमें होगा, लेकिन इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए ये इस कविता में बताया गया है। वी ऑलवेज टेंड टू लॉस थिंग्स एंड पीपल वी लव, हमें अपने जीवन में हमेशा उन चीज़ों को खो देते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, या उन लोगों को खो देते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। बट सम डेज और अदर दे इवेंचुअली गो अवे, लेकिन ऐसा जीवन में होता रहेगा, क्योंकि एक ना एक दिन अंततः उनको जाना ही है। जीवन स्थायी नहीं है, नश्वर है। यही इस पोएम का मैसेज है। So students, this is all about the question answer of the ball poem. Thank you. Thanks for watching the video.